हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 24 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। 24/12/24 आज की तारीख है, थोड़ी सी स्पेशल है और केवल एक सप्ताह बचा हुआ है नए साल में प्रवेश करने के लिए। वैसे जो हिंदू कैलेंडर है या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंस कैलेंडर भी, ये दोनों ही 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। बट एनी हाउ, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम यूनिवर्सल कैलेंडर की बात करें जो कि इंग्लिश कैलेंडर है इस टाइम पे, वो 1 जनवरी से चालू होगा। तो केवल एक सप्ताह बचा हुआ है, उसके बाद नई ख्वाहिशें भी होंगी और नए दौर भी होंगे, लेकिन पढ़ाई का तरीका वही जारी रहेगा, क्योंकि अगर पहुंचना है उस डेस्टिनेशन तक तो जर्नी को उसी तरीके से कंटिन्यू रखना पड़ेगा। करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल ये था कि ये कौन सा ग्लास है या फिर ये कौन सा कांच है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करने के काम आता है। तो इसका सही आंसर है क्रूग ग्लास। मैक्सिमम लोगों ने क्रूग ही आंसर किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्रूग ग्लास कहाँ पर यूज होता है। तो आपके जो धूप के चश्मे होते हैं ना, जो आप गॉगल लगाते हो ना, उसमें क्रूग ग्लास ही यूज होता है, क्योंकि ये क्रूग ग्लास है और अल्ट्रा वायलेट रेस इसको भेद नहीं पाती है। यही कारण है कि ये आपकी आंखों को धूप से बचाने का काम करता है। पायरेक्स कांच आपके किचन के बर्तनों में यूज होता है। सोडा ग्लास, जो आपके घर में लगी हुई ट्यूबलाइट है ना, उसमें यूज होता है ये। इसके अलावा जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स होती हैं केमिस्ट्री लैब्स में, वहां पर भी सोडा ग्लास का यूज किया जाता है। सोडा ग्लास की खास बात यह है कि यह पतला कांच होता है। फ्लिंट ग्लास जो है, ये आपका कैमरे के लेंसेज में काम आता है। फ्लिंट ग्लास के भी बारे में ज्यादा बार पूछा जाता है और क्रूक के भी बारे में पूछा जाता है। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। हाल ही में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है क्रिस्टिन फोर्ताडोती। क्या नाम है? क्रिस्टिन फ्रोस्टाडोती। ठीक है। और इनकी उम्र केवल 36 साल है और आज तक की आइसलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री ये बन गई हैं। पहली बार इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था साल 2021 में, और केवल 3 वर्षों के अंदर ही, लगभग 3 से 4 वर्षों में ही, ये प्रधानमंत्री आइसलैंड की बन गई हैं। खैर, आइसलैंड के अंदर जो राजनीतिक माहौल है वो उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट स्टिल शी हैज बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं रेक्सविक। यहां पर मैं लिख देता हूं, रेक्सविक इसको बोलते हैं। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो इसकी करेंसी कहलाती है क्रोना। क्या कहलाती है? क्रोना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई है। लगातार इनके द्वारा इनके कैबिनेट में नए नए लोगों को अपॉइंट भी किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में फैसला लिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के नए राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है मार्क बर्नेट। और बेसिकली ये एक टेलीविजन फिल्म प्रोड्यूसर है। इन्होंने कई सारे हिट शोज भी टेलीविजन में दिए हुए हैं, और उसके बाद इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को भी ज्वाइन किया था। अब जब से पार्टी में है तो उसके बाद अब इस बार के जो कैबिनेट गठित हुआ है, उसके बाद इनको ब्रिटेन के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इनसे उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन है, उनको ये मेंटेन रखने का काम करेंगे। मार्क बर्नेट जो हैं, इन्होंने आज तक 13 एमी अवार्ड जीते हुए हैं। ये चीज़ ये दर्शाती है कि टेलीविज़न फिल्म के क्षेत्र में ये कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत की सरकार के द्वारा वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? जैसे हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कहलाता है, उसी तरीके से कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में दुनिया भर के 20 देशों ने उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को दुनिया भर के किसी भी देश से इतने ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं मिले हैं जितने पीएम नरेंद्र मोदी को मिले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 20 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। दरअसल ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फ्रेंडली बनाने के लिए दिए जाते हैं। एक देश दूसरे देश के लीडर को जब ये ऑनर देता है, तो दोनों के देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें, उन सारी चीजों में बेहतर होते हैं। ये सम्मान कुवैत के जो एमिर हैं, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अल अहमद अल जबेर अल सबा।
इनके द्वारा यह सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कुवैत की ऑफिशियल विजिट पे थे, वहीं पर इनको सम्मानित किया गया। पहले दुनिया के और भी बड़े लीडर्स को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि बिल क्लिंटन को भी सम्मानित किया जा चुका है, जॉर्ज बुश को भी इनसे सम्मानित किया गया था, और इसी अवार्ड से प्रिंस चार्ल्स को भी सम्मानित किया जा चुका है। और आपको पता होना चाहिए, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी किसी कंट्री की है तो वो कुवैत की है। कुवैती दिनार की कीमत इस टाइम पर करीब 250 रुपए है। दूसरी तरफ अगर डॉलर की बात करें तो 82 रुपए डॉलर की कीमत है। और पाउंड की बात करें अगर ब्रिटेन की करेंसी की, तो 112 रुपए उसकी कीमत है। और यूरो इस टाइम पर करीब 95 रुपए का है। लेकिन कुवैती दिनार इनसे कहीं ज्यादा 250 रुपए में एक कुवैती दिनार केवल आती है। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने वियतनाम कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। इसका नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है इस बार सहयोग हॉपटैक। ये एक्सरसाइज केरल के कोची में कंडक्ट करी गई। और ध्यान आप ये रखें कि इसमें जो शिप आया था, वियतनाम की कोस्ट गार्ड जो लेकर आई थी, इस शिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है CSB 8005। ठीक है। स्पेशली ये जो शिप के नाम वगैरह हैं, ये उन स्टूडेंट से पूछे जाते हैं जो कि CDS का एग्जाम देते हैं, या फिर आप अग्निवीर का एग्जाम देने जाएंगे आगे, तो इन एग्जाम्स में आपसे शिप का नेम भी पूछ दिया जाता है। या फिर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO का फॉर्म अगर भरते हैं इस साल का, तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी नॉर्मली और दूसरे किसी भी SSC एग्जाम के लिए या स्टेट PCS के लिए आप लोकेशन ध्यान रखा करें, और कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में कंडक्ट हुई है उतना ध्यान रखेंगे तो सफिशिएंट होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस टाइम पर कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्योंकि पहले राकेश पाल हुआ करते थे, लेकिन इसी साल 18 अगस्त के दिन राकेश पाल का निधन हो गया था कार्डियक अरेस्ट की वजह से। और उसके बाद अचानक से एक नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाल ही में नेशनल फार्मर्स डे कौन से दिन मनाया गया है? राष्ट्रीय किसान दिवस भी इसको बोलते हैं हिंदी में। यह दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कल के दिन यह दिवस मनाया गया। यह दिवस 23 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 23 दिसंबर को मनाई जाती है। और वो बेसिकली एक किसान भी थे। यही कारण है कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और इसी को आप किसान दिवस बोल लीजिए या फार्मर्स डे बोल लीजिए, बात एक ही है। इस बार की जो 2024 की इसकी थीम रही, ये रही एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर अ प्रॉस्पेरस नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोजगार मेले में कितने लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए गए? तो टोटल अगर इस बार देखा जाए तो 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और रोजगार मेला हर साल के आखिर में लगाया जाता है, और इसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके अंतर्गत जिन लोगों को भी रोजगार मिलता है उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मेले को अटेंड, इसके अंतर्गत उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि पूरे देश भर में 45 लोकेशंस में इस बार रोजगार मेला लगाया गया है। और इन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में करीब भारत में 10 लाख लोगों को, जो कि युवा वर्ग है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। हाल ही में 2024 का नेक्स्ट जेन ATP फाइनल किसने जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, केवल 18 साल के खिलाड़ी हैं, और इनका नाम है जोआओ फोन्सेका। क्या नाम है? जोआओ फोन्सेका। और ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। इस बार का नेक्स्ट जेन ATP फाइनल इन्होंने अपने नाम कर लिया है। इनसे पहले ऐसा कारनामा सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया हुआ है, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल जीता है, और वो हैं जेनिक सिनर। कौन है? जेनिक सिनर। यहाँ पर सिनर को इसने हिंदी में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जेनिक सिनर। ठीक है। तो जेनिक सिनर के बाद अब दूसरे फोन्सेका हैं केवल, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ये कारनामा कर दिया है। 2024 का PSA चैलेंजर टाइटल अनाहत सिंह ने जीता है। टोटल कितने PSA चैलेंजर टाइटल ये जीत चुकी हैं? तो इस बार इन्होंने अपना करियर का नवा चैलेंजर टाइटल अपने नाम कर लिया है। और इसमें इन्होंने अपनी साथी खिलाड़ी आकांक्षा सालुंखे को भी हराया है। तो ध्यान रखिए, अनाहत सिंह 9th PSA चैलेंजर टाइटल अपना जीत चुकी हैं।
इस बार मुंबई में। ये कौन सी टीम है जिसने अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल 2024 का अपने नाम कर लिया है? तो इस बार का क्रिकेट में अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल भारतीय टीम ने जीता है। और फाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को हराया। और भारतीय टीम ने जो इसमें लक्ष्य दिया था, ये 118 रनों का लक्ष्य दिया था 20 ओवर में, और बांग्लादेश की टीम को 18 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया और केवल 76 रनों पे इन्हें ऑल आउट कर दिया है। और ध्यान रखें, आज की जो न्यूज़ेस हैं वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ज़्यादा हैं, इसलिए इन नामों पर थोड़ा सा फोकस रखें कि किसने कौन कौन सा टाइटल जीता हुआ है। भारत का एक कौन सा राज्य है जिसको वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के द्वारा इस स्टेट को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 का टाइटल दिया है? तो ये है एमपी। मध्य प्रदेश एक भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वन है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रीनरी है वहां पर। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है, ये नेचुरल ब्यूटी के मामले में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और पिछले 3 सालों से लगातार एमपी के अंदर जो वनों का क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा रहा है, और एमपी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा इसे मेंटेन भी करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है। कई टाइगर रिजर्व हैं, और इसके अलावा कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉन्यूमेंट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें एमपी के अंदर एमपी गवर्नमेंट ने सजा के रखी हुई हैं। मध्य प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और यहाँ के गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। आगे बढ़ने से पहले आपको एप्लीकेशन के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आ रही है इस टाइम पे कि एप्लीकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने कोई भी कोर्स परचेज किया हुआ है तो वो कोर्स आपको कहाँ दिखेगा? सबसे ज़्यादा क्वेरी यही आती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब आप एप्लीकेशन खोलते हो मोबाइल में तो आपको ऐसा दिखता है पूरी स्क्रीन। इस पे आपको माई ज़ोन वाले ऑप्शन में जाना है जो नीचे दिया हुआ है। इसी के अंदर आपको जो भी कोर्स आपने परचेज किए हैं वो सब मिलेंगे। अब दूसरी चीज़, जैसे कि आपने वीडियो को डाउनलोड कर लिया, अब आप बिना इंटरनेट के उसे देखना चाहते हो, तो वो डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में वो वीडियोस आपको मिलेंगे। क्लियर है इतना? अगर आप जो भी कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं या कोर्सेज देखना चाहते हैं कि किस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो वो सब आप प्रीमियम कोर्स में जाके देख सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए अलग से टाइल बना हुआ है। बुक्स अगर आप मेरी जितनी भी देखना चाहते हो, सारी बुक्स आपको बुक स्टोर के अंदर मिल जाएंगी, और वहीं से सीधे आप उन्हें परचेज भी कर सकते हो। लाइव कोर्सेज वाले ऑप्शन लाइव कोर्स के अंदर दिखते हैं। यूट्यूब पर आप डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हो। और अगर आपको कोई भी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन से जा सकते हो। इसके अलावा 3 ऑप्शन और भी हैं नीचे, जैसे कि टेस्ट पास वगैरह आप केवल 21 रुपए में ले सकते हैं, जिसके अंदर 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ये कौन सा ओकेशन है जिसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की तरफ से जागो ग्राहक जागो एप्लीकेशन, और साथ में जागृति एप्लीकेशन, और उसके साथ में जागृति डैशबोर्ड, ये तीनों चीजें लॉन्च करी गई हैं? तो आज के दिन, मतलब 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में ये तीनों चीजें भारत सरकार आज लॉन्च करने जा रही है। जागो ग्राहक जागो एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी ऐसा यूआरएल देख रहे हैं जिसमें आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर आजकल आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लिंक मिलते हैं जहां पर आप जाते हैं और आप कोई भी सामान परचेज करते हैं, आपका पैसा कट जाता है, लेकिन वो सामान कभी भी आपके पास आता ही नहीं है। या फिर आपने कई बार सुना होगा कि अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप कुछ मंगा रहे हैं तो कई बार आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। कोई सामान आपने मंगाया, पता लगा किसी ने मोबाइल मंगाया और उसके लिए पे भी कर दिया, और उसके अंदर ईंट का टुकड़ा निकला। तो इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप इन एप्लीकेशंस पे जाके उन लिंक्स को डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करके अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जागृति एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज आज की डेट में हो रही हैं, आप किसी से ओटीपी शेयर मत करिए, आपको फेक लिंक्स आ जाते हैं, वो सारी जानकारी दी हुई है। और जागृति डैशबोर्ड के अंदर सरकार के द्वारा जितने भी केसेस रिजॉल्व किए जा रहे हैं उनकी भी जानकारी है, और अगर कोई नया केस देखने को मिल रहा है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2023 के अंत तक भारत का कितना जियोग्राफिकल एरिया है जो कि वनों से ढका हुआ है। तो ये रिपोर्ट के आधार पर
ये रिपोर्ट बताती है कि 25.17% एरिया जो भारत का है इस टाइम पर, वो वनों से ढका हुआ है। और अगर 2021 की बात करें तो ये करीब हुआ करता था उस टाइम पे 21%। तो पिछले 3 सालों में यह बढ़कर 25.17% हो गया है। और इस टाइम पर अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो पूरे भारत का 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वनों से ढका हुआ है, जिसमें कि सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये जो पूरी रिपोर्ट दी गई है, ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। सेफ 50 कोड लगाकर न्यू ईयर ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। विंटर ऑफर ये बिल्कुल लास्ट चल रहा है इस ईयर का। मेरे बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा फाउंडेशन बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर ये सब कुछ आपको एक पैकेज के फॉर्मेट में मिल जाता है। एग्जाम कोई भी हो, आप मेरे बैच की मदद से पूरी जीएस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। फी जो भी है, सेफ 50 आप कोड लगाएंगे इस टाइम पे तो फीस जस्ट आधी हो जाएगी उसकी। एनटीपीसी बैच का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एनटीपीसी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है उसका आने का वेट मत करिए, वरना आप परेशान हो जाएंगे और धोखा खा जाएंगे इस बार भी। तो पहले से ही अपनी तैयारी पूरी रखिए, आपके पास समय नहीं उस टाइम पर बचेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल क्वेश्चंस लगाकर आप पूरी जीएस कवर कर ले जाएंगे और वहां पे स्कोर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं हर साल हजारों स्टूडेंट्स को ऐसे देखता हूं और उनमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी रणनीति दूसरी होती है। उसके अलावा हजारों और लाखों स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ लाइन में ही लगे रह जाते हैं। उनके सिलेक्शन का नंबर इसीलिए नहीं आता है क्योंकि वो केवल ये सोचते हैं एग्जाम के 2 महीने पहले ही हम काम करेंगे और मेरा पेपर निकल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी होता नहीं है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, एक बहुत ही प्रसिद्ध एयरपोर्ट है जिसका नाम है चांगी एयरपोर्ट, ये कौन से देश में पड़ता है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके इतना हंगामा क्यों मचा रखा है भाई? हजारों लोग फायदा ले चुके हैं, आप कब लोगे इसका फायदा? जब एग्जाम निकल जाएगा तब। किताब लॉन्च तो कर चुका हूं मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की। ये वो किताब है जिसमें मैंने 81 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर किए हुए हैं। इतना ही नहीं, 3500 करीब टीसीएस पैटर्न पर आधारित पिछले 5 सालों के स्टैटिक जीके के पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। टेबल की फॉर्मेट में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं पिछले 3 सालों की मेहनत लगाकर, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। अमेज़न पे जाकर एक बार रिव्यू देखिए लोगों के, जिन लोगों ने इस किताब का फायदा लिया है। आज ही अमेज़न से ये किताब आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, स्टैटिक जीके के लिए रामबाण है किताब। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में मैंने इसे लॉन्च किया हुआ है। अपने हिसाब से किसी भी आप राज्य में रहने वाले हो, आप ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देर नहीं करनी है, स्टैटिक जीके में नैया पार लगाएं।